गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे गाइस। आज हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स की जो है वो निकल के आ रही हैं, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उनकी जो है वो जल्दी से बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, मार्केट में सीपीआई डाटा कल आया 4%, जो कि मैंने टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर दिया था कि 4% तक आने की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लग रही हैं, क्योंकि पहले एक्सेप्टेड था वो, सही मार्केट ने किया। अब बात ये आती है कि सीपीआई डाटा इतना अच्छा आने के बाद बिटकॉइन में पंप हमें देखने के लिए नहीं मिला, मतलब एक स्टेबल सही रहा वो। तो वो इसलिए नहीं देखने के लिए मिला गाइस आपको, क्योंकि ये एक्सेप्टेड था कि ये 4% ही आएगा। इसलिए मार्केट को पहले ही पता था, क्योंकि इतनी हलचल हमें देखने के लिए, इतनी वॉलेटिलिटी हमें देखने के लिए इसीलिए नहीं मिली, क्योंकि ये एक्सेप्टेड था कि 4% से लेके 4.1% तक सीपीआई डाटा जो है वो आ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। कॉइनबेस की तरफ से, कॉइनबेस ने एसएससी ने इनके ऊपर केस फाइल किया था कॉइनबेस के ऊपर। कॉइनबेस ने एसएससी को ये बोला था कि भाई ये तो कोई सही रीज़न नहीं है कि हमें गलत प्रूफ करने का या हम पे जो है वो केस थोपने का। तो जो है कॉइनबेस का जो केस है वो एसएससी के थ्रू जो है वो थोड़ा कम डगमगा रहा है। कैसे, वो बताती हूँ। एसएससी के चीफ जो रह एसएससी के चीफ रह चुके हैं, जिनका नाम है जॉन स्टार्क। जॉन स्टार्क क्या कह रहे हैं, जॉन स्टार्क 11 सालों से एसएससी के चीफ रह चुके हैं। उन्होंने ये बोला है कि कॉइनबेस ने जब लाइसेंस के लिए इशू किया था यूएस के अंदर, तो तभी उनको ये बात कह दी गई थी कि हम जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको लाइसेंस देने के बाद जो है वो मॉनिटर करेंगे। अगर फिर भी हमें कुछ इलीगल एक्शंस जो है वो आपके एक्सचेंजेस के ऊपर लगे और कुछ गड़बड़ लगी, तो वहीं पे जो है वो हम आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, जो कि उन्होंने लिया। तो यही बात कहना चाहूँगी कि कॉइनबेस एक्सचेंज के ऊपर जो है केस वो विन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस समय पे। केस जो है वो शायद कॉइनबेस जो है वो हार जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ कि नेक्स्ट अपडेट क्या निकल के आ रही है। एक बड़ी न्यूज़ जो है वो हमारी क्रिप्टो करेंसी के लिए बन जाती है। ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। A16Z की बात कर रही हूँ। A16Z जो है वो क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत ही बड़ा नाम है। जब कभी भी प्रोटोकॉल जो है वो न्यू लॉन्च होते हैं, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करती है नए नए ब्लॉकचेन्स के ऊपर, तो A16Z क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसके साथ? डेवलपर्स के साथ। डेवलपर्स को पैसा देते हैं डेवलप करने के लिए उसके प्रोजेक्ट्स को लेके, और उसके अंदर एक मोटी कमाई जो है वो करता है, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर ही उस प्रोजेक्ट को बाय करके बैठता है और उसके बाद जो है उस कॉइन को, जो उस प्रोजेक्ट को जो है वो सेल कर देता है। तो A16Z को जो है अब ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पे ये पहले ट्रेड करते थे वहाँ से छोड़ के जो है वो यूके के अंदर अपना पूरा सेटअप जो है वो लेके जा रहे हैं। तो अब ऋषि सुनाक जो है, इतनी बड़ी बात है ये कि यूके के प्राइम मिनिस्टर खुद A16Z का जो है वो स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि हाँ आप आइए और हमारी लंदन के अंदर जो है, यूके के अंदर आप ट्रेड करिए। बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए कि भाई यूके जो है वो फुली सपोर्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी का दिखा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। एक एनालिटिक्स की ट्वीट मिली मेरे को, जिन्होंने डोमिनेंस का चार्ट जो है वो शेयर किया। इस डोमिनेंस का चार्ट में क्या कहना चाहते हैं वो सुनना आपके लिए ज़रूरी रहेगा गाइस। 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है पूरी क्रिप्टो करेंसी की इस समय पे। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा होगी थोड़ी सी, जिसमें से 200 बिलियन, सिर्फ 200 बिलियन ओल्ड कॉइन की मार्केट कैप है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मतलब पूरी क्रिप्टो करेंसी का 20% हिस्सा जो है वो सिर्फ ओल्ड कॉइन के अंदर ही है। बीटीसी, अब ये मार्केट कैप 1 ट्रिलियन की कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? बीटीसी में होती है, इथेरियम में होती है और ओल्ड कॉइन के अंदर होती है। 1.5 बिलियन की मार्केट कैप तो आप ओट्स की मान लीजिए, बची 700 बिलियन की मार्केट कैप। तो 700 बिलियन की मार्केट कैप बीटीसी और इथेरियम के अंदर जो है वो ट्रेड करती है, और जो बाकी मार्केट कैप बची वो भी बीटीसी और इथेरियम के अंदर जो है वो ट्रेड करना पसंद करती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो ओवरऑल मार्केट कैप है 20,000 से लेके 25,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं पूरी हमारी क्रिप्टो फील्ड के अंदर, जिसमें से 20% ही सिर्फ ओल्ड कॉइन के अंदर है। बाकी की बाकी जितनी भी होल्डिंग है, जो भी लोग ले रहे हैं, वो सिर्फ बीटीसी और इथेरियम ही ले रहे हैं। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या समझोगे वो आपके लिए समझना ज़रूरी है।
जैसे कि बात करें प्रीवियस हिस्ट्री की, बीटीसी हाल्विंग हुआ, बिटकॉइन की हाल्विंग होने के बाद क्या हुआ, बिटकॉइन अच्छा खासा पंप हुआ। बिटकॉइन हाल्विंग से पहले क्या हुआ, 4 महीने से लेके 5 महीने में बीटीसी का प्राइस आपको अच्छा खासा धीरे 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 करके पंप देखने के लिए मिला। देन क्या हुआ, उसकी हाल्विंग के बाद, बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद क्या हुआ, बिटकॉइन से पैसा निकला और वो कहाँ पे गया, ओल्ड कॉइन के अंदर। और ये चार्ट आपको दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है, ये हाल्विंग आप देख ही रहे हो, ये हाल्विंग से पहले का पंप है ये, जैसे आपको चार्ट में देखना पीछे की। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाल्विंग से पहले क्या होता है, हाल्विंग से पहले हमें देखने के लिए मिलता है बिटकॉइन के अंदर पंप। देन उसके बाद क्या हमें देखने के लिए मिलता है, बिटकॉइन के अंदर हल्का सा डंप। क्योंकि जो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस होता है, ये डोमिनेंस का चार्ट है, डोमिनेंस जो होता है बीटीसी का, वो जो पैसा होता है बिटकॉइन के ऊपर जो लोगों ने लगाया होता है, वो हाल्विंग के बाद क्या करते हैं, वही पैसे को ओट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम क्या कहते हैं, ओट्स सीजन आ गया। वो चीज़ है ना, वो चीज़ समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। अब ये दी रैशनल रोड्स क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2023 और 2022 के अंदर ऐसा हो रहा था कि भाई पहले बिटकॉइन पंप होता था, फिर ओल्ड कॉइन पंप होते थे। कैसे, क्योंकि बिटकॉइन का पैसा ओल्ड्स में जाता था, फिर ओल्ड्स का पैसा बिटकॉइन में आता था। ये दो साइकिल्स जो हैं वो चलती रहती थी। अभी ये बोल रहे हैं कि इस जो बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं बहुत ही जल्द। अब आने वाले समय, अब इनके मुताबिक है ये बात, मैं मेरे अपने पर्सनल वे में नहीं बोल रही हूँ, जो है आपके सामने है बिल्कुल, इनके वे के अंदर ये बात बोल रहे हैं कि अब ये चीज़ें जो है वो पुरानी हो चुकी हैं, अब नया बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट जो है वो निकल के आ सकता है। इनके ओपिनियन की बात कर रही हूँ। अब इसी के साथ हम बात करते हैं बीएनबी के प्राइस के अंदर आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिला होगा कि बीएनबी का प्राइस जो है वो नीचे क्यों गिर रहा है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि एक वेल ने क्या किया, 2 साल पहले 10 बीएनबी जिसकी वर्थ बैठती है $2400 की, ये इन्होंने $2400 कहाँ पे इन्वेस्ट किए, सेफ मून के अंदर इन्वेस्ट किए इन्होंने। सेफ मून कॉइन ने इनको रिटर्न दिया कितने बीएनबी का, 10,000 बीएनबी का। बहुत बड़ी बात है गाइज, ये 10 बीएनबी से इन्होंने 10,000 बीएनबी सेफ मून कॉइन से बनाए। जैसे कि पेपे ने हाइप क्रिएट की, शिबा इन्होंने क्रिएट की, वैसे सेम हाइप सेफ मून ने भी बहुत बड़ी क्रिएट की थी। तो इन्होंने वो होल्डिंग जो है वो अपनी सेल की है, इसलिए आपको ये बीएनबी के अंदर जो है वो प्राइस में डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। यही रीज़न है गाइज, बीएनबी का प्राइस जो है वो डाउन में गया था सेलिंग प्रेशर के थ्रू। क्योंकि 10,000 बीएनबी कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, हैवी अमाउंट है, जिनकी वर्थ बैठती है 2.3 मिलियन की। इसीलिए गाइस बीएनबी का प्राइस जो हमें डाउन में देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं मैटिक की, कि मैटिक की क्या अपडेट जो है वो निकल के आए हैं। अब बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की। मैटिक ने 2.0 वर्जन जो है वो अपना लॉन्च कर दिया है। अब ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्जन 2.0 इसका क्या करेगा। देखो, इसकी पहले जो चेन थी वो तो चल ही रही है अभी कंटिन्यू में। अभी ये सेकंड चेन भी लेके आ रहा है, जैसे कि कॉस्मोस की है और डॉट की है, चेन है ना उनकी, वैसे ही अपनी खुद की चेन लेके आ रहा है, जिस पे पैरा चेन्स के ऊपर एक्टिविटी रहेगी इनकी। दूसरी बात ये रहेगी कि इनकी 2 चेन रहेंगी अब से, एक तो पुराने वाली हो गई, एक नए वाली जो जीरो नॉलेज करके जेड के चेन रहेगी इनकी। और पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर इस न्यूज़ का ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं देखने के लिए मिला, बट आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें पॉलीगॉन मैटिक का प्राइस जो है वो अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। दी वैल्यू लेयर ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बेस रहेगी ये चेन। तो आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि पॉलीगॉन मैटिक कितना रिटर्न हमें देके जाता है। काम बहुत अच्छा कर रहा है, काम के अंदर कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ रहा है, आए दिन अपने प्रोटोकॉल्स जो है वो एक्टिव कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं और इसी के बाद जो है वो वीडियो का दी एंड हो जाएगा। लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने क्या किया, बाइनेंस ने की है स्वैप। स्वैप किसके अंदर की है, स्वैप किए यूएसडीटी के अंदर 750 मिलियन के डॉलर्स जो है वो ट्रोन चैन के ऊपर से निकाल के इन्होंने इथेरियम चैन के ऊपर जो है वो डाले हैं और ट्रांसफ़र किए हैं। और जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है,
तो इन्होंने ये बताया कि स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी को मेंटेन करने करने के लिए हमने जो है ये स्वैपिंग जो है वो की है। अब गाइस बात ये नहीं है, बात मेन मुद्दा ये बन चुका है बाइनेंस का कि बाइनेंस ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी चेंज की है। इन्होंने ये अब प्रोटोकॉल लेके आए हैं खुद का, भी कॉइन को और किसी भी एसेट को अपनी मर्जी से चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है गाइस कि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके फंड है, अगर आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो उस फंड को और डेली ट्रेडिंग करते हो, तो आप अपना फंड जो है वो बाइनेंस के ऊपर रख सकते हो। बट सिक्योर यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप आंख बंद करके जो है वो भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने फ़ंड को डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव पे आए हो क्रिप्टो में। बट मैं यही कहूँगी गाइस, आंख बंद करके यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना पैसा जो है वो बिल्कुल भी मत रखिएगा। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।